बड़े मालिक को सलाम। छोटे भाई, आज से तुम शुरू करते हो। तुम लोंगचेंग का पहला समूह केशा, परिवार के मुखिया हो। ये टोकन लो और बड़ी जिम्मेदारी संभालो। दीदी, अगर मेरी पत्नी ने मुझे उस समय बचाया ना होता तो मैं उस दुर्घटना में बहुत पहले ही मर चुका हूँ। अब मैं लिन परिवार में शामिल हो गया हूँ और मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अनुभव लेने के लिए बुला रही थी और तुम इस टूटी फूटी जगह के एक छोटे से परिवार में रहने को तैयार हो, दामाद बनकर रहना। दीदी, मैंने अपना मन बना लिया है। ठीक है, चूंकि तुम बेइजिंग में रहना चाहते हो, मैं अभी बेइजिंग का पहला परिवार लिन को खरीदूंगी और तुम्हें इसका प्रबंधन करने को दूंगी। धन्यवाद दीदी। केयर टेकर, जाओ और लिन परिवार में 1 अरब का निवेश करो। इसे मेरी तरफ से मेरी भाभी के लिए भेंट समझो। जी, बड़ी मालकिन। टोकन संभाल कर रखना। ठीक है, इस बार मैं निश्चित रूप से अपनी पत्नी को मुझे एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर करूंगा और उसका सहारा बनूंगा। पहला शेयर समूह शुएयाओ में 1 अरब का निवेश। अच्छा, बहुत बढ़िया। शुएयाओ वास्तव में मेरी अच्छी बेटी है, बहुत खूब। कुछ नाजायज बेटियों की तरह नहीं, सिर्फ खून चूसना जानती है। पत्नी, तुमने मुझे क्या बुलाया? तूने मुझे क्या कहा? बीज, बीवी, तूने मुझे क्या कहा? लिन साहब, शिया समूह ने हमारे ग्रुप में 11 अरब रुपए का निवेश किया है। मैं ये अच्छी खबर खास तौर पर तुम्हें बताने आया हूँ ताकि तुम्हें खुशी हो। खबर तो अच्छी है, पर अफसोस इसका तुझसे कोई वास्ता नहीं। तू यहाँ खड़ा है, यही मुझे चिढ़ दिला रहा है। अब जल्दी दफा हो जा। दीदी, शिया जफान आखिर तुम्हारे पति हैं? पति? वह तो मैंने 22 लाख रुपए देकर खरीदा हुआ जमाई है। उसे पति कैसे कह सकती हूँ? सही कहा। अगर उस वक्त शुएयाओ को कंपनी संभालने के लिए शादी न करनी पड़ती तो वह लिन कुटुंब के कुत्ते लायक भी नहीं था। दीदी, आप लोग? तू तो एक अवैध संतान। लिन कुटुंब में तो तू भी एक कुत्ता ही है। यहाँ चिल्ला क्यों रही है? सासू माँ, इतना कटु बोलने की क्या जरूरत? ओ, वो तो एक कुत्ता है और तू तो कुत्ते से भी गया बीता। बस करो। अब जब शिया परिवार का पैसा आ गया है, हमारी शुएयाओ की हैसियत अब 1 अरब से ज्यादा की है। एक कुत्ता हमारी पोती के काबिल तो है ही नहीं। फटाफट इससे तलाक ले लो। तलाक के कागज मैंने तैयार कर लिए हैं, जल्दी से साइन कर और दफा हो। लिन शुएयाओ, मैं तो समझता था कंपनी की माली हालत खराब है, इसलिए तुम मुझे यूं सताती हो। अब तो पैसा भी आ गया है, या मेरी सच्ची मोहब्बत तुम्हें अभी नजर नहीं आती? मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अब मेरे पास पैसा है। तू आखिर है ही क्या? जल्दी साइन कर। लिन शुएयाओ, मैंने सोचा भी नहीं था कि यही पैसा तुम्हारे मुझे छोड़ने का बहाना बन जाए। ठीक है, साइन करूंगा। मैं हस्ताक्षर करता हूं। आखिरकार मैं तुमसे इस निकम्मे से छुटकारा पा सकती हूँ। निकम्मे, लिन कुटुंब की जमीन गंदी मत करो। बाहर निकलो, दूर चले जाओ। ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम एक अवैध बेटी? क्या तुम उस निकम्मे के लिए खड़े होना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वो कोमा में पड़ी माँ अस्पताल से निकाल दी जाए? इतने सालों का समर्पण आखिरकार सब बेकार गया। जी जी। भाई, ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लिन कुटुंब से निकाल दिया गया? लिन कुटुंब को शिया परिवार से निवेश मिला और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। ये चापलूसों का झुंड, ये कृतज्ञ नीच लोग, तुम्हारे साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे इसका हिसाब उनसे चुकाना ही होगा। मैं अभी शुआनबू से कहूंगी कि तुरंत निवेश वापस ले ले। जी, रहने दो। लिन शोयाओ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसे आखिरी बार उसकी मदद समझो ताकि हम अच्छे नोट पर अलग हो सकें। ठीक है, इस बार मैं बेइजिंग में रहूंगी। सभी प्रमुख अभिजात परिवारों ने खासकर मेरे लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया है। क्योंकि तुमने हाल ही में कंपनी संभाली है, तुम मेरे साथ चलो और देखो ताकि तुम लोगों को पहचान सको। मना मत करना। ठीक है। शुआनवू, मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत लिन कुटुंब से निवेश वापस ले लो। मेरा भाई भले ही परवाह न करे, लेकिन मैं
बड़ी बहन होने के नाते इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हिसाब चुकाना ही होगा। लिन साहब, ठीक नहीं हुआ। अभी अभी शिया परिवार ने अपना निवेश वापस ले लिया है। तुम क्या कह रहे हो? लिन साहब, अब नीचे सब पैसे मांगने वाले लोग हैं। ये कैसे हो गया? क्या ये शिया समूह के जनरल मैनेजर बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अचानक निवेश क्यों वापस ले लिया? क्योंकि तुम अंधी हो और तुमने उस व्यक्ति को भगा दिया जिसे बिल्कुल नहीं भगाना चाहिए था। हेलो हेलो, आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर मैंने किसे भगाया है? शुएयाओ, मैंने सुना है कि शिया समूह ने निवेश वापस ले लिया है। क्या ये सच है? जुअर, तुम जो कह रही हो वह सच है। अब बाहर सारे के सारे कर्जदार खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शुएयाओ, पहले घबराओ मत। मैंने ये सुना है कि बेइजिंग में एक बड़े व्यक्ति के आने पर सभी नामी हस्तियां एक स्वागत समारोह आयोजित कर रही हैं। अब तुमने शिया जफान जैसे निकम्मे को लात मार दी है। तुम अकेली हो। तुम सीधे स्वागत समारोह में जाकर एक अमीर दूल्हा खोज सकती हो। तब क्या तुम्हें पैसे वापस करने की चिंता होगी? तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर ये नामी हस्तियों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह है तो मुझे एक नौकर चाहिए जो लिन परिवार की सीईओ के रूप में मेरी पहचान से मेल खाए। लिन किंग्यू को मेरे साथ जाने दो। उसे पूरे समय मेरे साथ रहने दो। अच्छा विचार है। मेरा नौकर बनना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। ये उदास चेहरा मत बनाओ, वरना मैं तुम्हारी पागल माँ को पागल खाने से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है दीदी। शुएयाओ, आज यहाँ सभी अमीर लोग आए हैं। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंता मत करो, मेरी खूबसूरती से ये बहुत आसान होगा। सुनो दीदी, तुम जल्दी से माफ करना। कोई बात नहीं। शिया जफान, नकारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शुएयाओ, पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है कि ये तुम्हारा पीछा करते हुए आया है। नकारा, हमारा तलाकर हो चुका है, अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वागत समारोह में आया हूँ। स्वागत समारोह बड़े नामी लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। तुम तो होटल के अंदर भी नहीं जा सकते। ये सब ढोंग क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम झूठे हो। इसे नजरअंदाजा करो, हम चलते हैं। अरे, ये मेरी पुरानी क्लासमेट शुएयाओ नहीं है क्या? तुम भी स्वागत समारोह में आई हो? ये तो सोंगशाओ है, सोंग परिवार के अरबों की संपत्ति के मालिक। सोंगशाओ, शुएयाओ, क्या तुम दोनों क्लासमेट थे? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। सोंग फे सचमुच सोंग दशाओ ये है। सच में काफी समय हो गया है। हाँ, शुएयाओ, तुम अब भी उतनी ही आकर्षक और मोहक हो। कृपा करके रास्ता दे, मुझे आगे जाना है। तुम अभी उतनी ही आकर्षक और मोहक हो। कृपया रास्ता दे, मुझे जाना है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि हम पुरानी बातें कर रहे हैं? तुम हो कौन? शुएयाओ का वो निकम्मा दामाद है जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। बेकार, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। क्या तुम जल्दी से जाते नहीं हो? मैं नहीं। दीदी क्या आप बहुत ज्यादा नहीं कर रही हैं? चुप, यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। अरे शुएयाओ, गुस्सा मत करो। ये कूड़ा अच्छा है कि निकाल दिया। मैं अभी इसे बाहर करवाता हूँ ताकि ये तुम्हें फिर कभी परेशान करने की हिम्मत न करे। कुत्ते, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली हमारी शुएयाओ का पीछा करने की? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पैर टूट जाएं, तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग यहाँ क्या झगड़ा कर रहे हो? ये बेइजिंग के 4 बड़े परिवारों द्वारा स्वागत किए जाने वाले शुआनवू महोदय हैं। शुआनवू महोदय, नमस्ते। तुम लोगों को यहाँ शोर मचाने की अनुमति किसने दी? शुआनवू महोदय, शांत हो जाइए। ये निकम्मा मेरी सहपाठी का पीछा करना चाहता था और स्वागत समारोह में घुसना चाहता था। आप देखिए, इसे सीधे बाहर निकाल दो, वरना किसी बड़े आदमी के अपमान का खतरा है। जी जी जी। ओए कुत्ते, जल्दी से बाहर निकल जा। सब लोग रुक जाओ। मेरे आदमी को छूने की तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की है? ये बदतमीज औरत कहाँ से आई? मेरे मामले से दूर ही रहना। चुप रहो। शुआनवू महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं? किसने तुम्हें शाह साहब का अनादर करने दिया? शाह साहब, ये मेरी लापरवाही थी। अनजाने में ही मैंने इस महान व्यक्ति का अपमान किया। विनम्रता से आग्रह है कि आप मुझे इसके लिए दंड दें। तुमने गलती तो की है, मैं बाद में तुमसे निपटती हूँ। जी।
मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा? दीदी छोड़ो। श्रेया साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी आंखों से पूरी तरह अंधा हो गया था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। शुआनवू महोदय, कृपया। शो मचाना बंद करो, एकदम चुप। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की है तो मरने के लिए तैयार रहना। कोई है? इसे उठाकर बाहर ले जाओ और इसका निपटारा करो। जी। तुम ही शिया जफान की वह अंधी पूर्व पत्नी हो ना? शिया जफान किसी बड़े आदमी को कैसे जानता है? मुझे नहीं पता। क्या वह सुधरे बिना पुरानी आदतें दोहरा रहा है और किसी अमीर महिला के साथ संबंध बना रहा है? हाँ, उस बेकार निठल्ले आदमी में क्या उसमें इतनी क्षमता है? दीदी छोड़ो, अब दर्द नहीं हो रहा। सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस देखती जाओ। तुम क्या करने वाली हो? मुझे सच में नहीं पता शिया जफान ने तुम्हें क्यों पसंद कर लिया। तुम जैसी औरत उसके लायक बिल्कुल नहीं है। वो मेरे लायक नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। शिया जफान ने तुम्हें छोड़ दिया है तो कई महिलाएं उन्हें पाना चाहती हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे पास खड़ी ये लड़की भी तुमसे सैकड़ों हजारों गुना बेहतर है। वो तो बस एक निकम्मा है। बस तुम ही उसे कीमती समझती हो। शिया जफान को यह नरम भोजन उपलब्ध कराना तुम्हारे इस जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। छोड़ो बे, तुम जैसी घटिया औरत बस अभी अभी वाले कचरे और निकम्मे के ही लायक है। बताओ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊं? तुम क्या करना चाहती हो? दीदी रहने दो। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है। अरे निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे औरतें ढूंढने की? आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। दीदी मेरा इंतजार करो। शिया जफान, तुम हो कौन? तुम कैसे इस बुढ़िया को शुएयाओं के साथ ऐसा करने दे सकते हो? टैंक ज्यूअर, तुम चुप रहो। तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अभी भी बहन? ये साफ तौर पर तुम्हारी रखेल है और तुम इसे अभी भी बहन बुला रहे हो? कितने रंगीन मिजाज हो। क्या तुम जानती हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? यह बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन? ये बस एक आदमी है जिसने एक अमीर महिला को फंसा लिया है। एक निकम्मा। शिया जफान लोंगो के पहले परिवार शिया परिवार का वारिस है। अगर तुमने उसका अपमान करने की हिम्मत की तो तुम मेरे शिया परिवार से दुश्मनी मोल लोगे। क्या सुना हुआ वही है? लोंगुओ की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला शिया परिवार, ये कैसे संभव है? कोई है? इसे बेइजिंग से बाहर निकाल दो और इसे वापस आने की अनुमति कभी न दी जाए। नहीं शिया जफान, नहीं। शादा शाह, कृपया मुझे जाने दो, दया करो। मैं आपका अधीनस्थ बड़ा मालिक को प्रणाम करता हूँ। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं। शुआनवू, इस बार तुमने सच में एक बड़ी गलती की है। जाकर अपनी सजा स्वीकार करो। उसके बाद तुम जो प्रबंधक के साथ बड़ा मालिक के साथ काम करना। ठीक है, मालिक का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बख्श दिया। भाई, जब कोई तुम्हें इतना परेशान कर रहा हो तो कठोर होना जरूरी है। जी, लिन शुएयाओ ने क्या कहा? वो मेरी उपकारिणी रही है। यही बेहतर है कि हम शांति से अलग हो जाएं। ये कमबख्त बेकार आदमी तलाक के बाद भी मेरी बेटी को चैन नहीं लेने देता। तुम एक मनहूस हो, तुम्हारी बुरी मौत होगी। ये कौन है जिसकी जुबान इतनी गंदी है? लिन शुएयाओ की माँ। ये तो हद हो गई। सच में, जैसी बेटी वैसी माँ। मेरे स्वागत समारोह में व्यस्तता खत्म होने के बाद मैं खुद लिन कुटुंब जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हुए सभी अन्याय का बदला दिलवाऊंगी। जाओ, मेरे लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर तैयार करो। क्या उन्हें लिन कुटुंब वालों को पैसे से प्यार नहीं है? जब मैं अगली बार वहाँ जाऊंगी तो मैं उनके लिए एक शानदार भव्य उपहार तैयार करूंगी। जी। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तुम कौन हो? क्या काम है? मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं शिया जफान की बड़ी बहन हूँ। मेरा नाम शिया छाओगे है। ओह, तो तुम सब एक ही परिवार के हो, तभी तो इतनी गरीबी की बू आ रही है। माँ, अगर गरीब नहीं होते तो इतनी कमजोर इच्छा शक्ति किसी में क्यों होती कि केवल 20 लाख रुपए में कोई इतना निकम्मा दामाद बनने को तैयार हो जाए? ये तो हद हो गई। किसने तुम्हें हमारे लिन कुटुंब में इतना रौब दिखाने के लिए कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने मुंह फुलाने और कप तोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम पर अनाधिकार प्रवेश का आरोप लगा सकती हूँ? लगता है, पर अभी ये बात करने की जल्दी नहीं है।
आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि लिन शुएयाओ जैसी महिला शिया जिफान की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। क्या? हमारी शुएयाओ तो बेइछेंग की जानी मानी सुंदरी है। हाँ हाँ हाँ, केवल सुंदर दिखने वाली ऐसे सुंदरी कहा जा सकता है? तुम हद पार कर रही हो। तुम लोगों पर समय बर्बाद करने का मन नहीं है? कोई है? सामान अंदर लाओ। मुझे तुम लोगों के साथ फालतू की बातें करने का कोई शौक नहीं है। कोई है? सामान ऊपर लेकर आओ। अरे वाह, इतना सारा पैसा। हाँ हाँ हाँ, कम से कम $100 मिलियन तो होगा ही, है ना? बिल्कुल, रकम $300 बिलियन है। ये शिया जिफान ने तुम्हारे लिन कुटुंब के लिए ब्रेकअप फीस दी है। ये पैसा तुम्हारे सभी गिले शिकवे मिटाने के लिए काफी है। इसके बाद तुम्हें उसे फिर से परेशान करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अगर हमें रिश्ते तोड़ने ही हैं, तो हम इसे तोड़ ही देते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरा पैसा मुझे वापस दो। क्या ये पैसा हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम जैसे लोगों को मैं ये पैसा जला भी दूं, तब भी तुम्हें नहीं दूंगी। कोई है? सामान नीचे ले जाकर जला दो। जी हुजूर। मेरा पैसा, हमारा पैसा हमें वापस दो। मेरे पैसे को छूने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई? मैं तुमसे लड़ूंगी। ये पैसा समझो कि मैंने तुम्हारे बदले यनवांगी को भेंट कर दिया, ताकि जब तुम लोग धरती के नीचे जाओ तभी वे इतने गरीब और कंगाल न रह जाएं। आप दादी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने अब से शिया जिफान को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो ये बस 300 अरब रुपए जलाने से ज्यादा बुरा होगा। मेरे 3 करोड़ रुपए। जल्दी शिया जफान के पास जाओ और सुलह कर लो। अगर हम सुलह कर लेते हैं तो हमारे पास पैसा होगा। सुलह? किस बारे में सुलह? तुम इन भाई बहन की बातों पर विश्वास मत करना। वह शिया जिफान को पालने वाली अमीर औरत है। क्या? वो बेकार इंसान हमारे घर को छोड़ने के बाद भी इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? झाड़ू लगाना बंद करो, मेरा फोन लेकर आओ। मेरे पोते लिन हुई को तुरंत वापस आने के लिए कहो। पोते, जल्दी, तुम्हारी बहन मुश्किल में है, तुम तुरंत घर आओ। वो कमबख्त शिया जिफान इतना भाग्यशाली है कि उसे उस अमीर औरत की पनाह मिल गई। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी बहन और दादी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं पैसे फाड़ रही थी उनके चेहरे कितने देखने लायक। तुम्हें चलते वक्त दिखता नहीं क्या? और तुम देखो, खत्म। क्या आदमी मर गए? ये मैंने नहीं किया। भगवान, दुर्घटना हो गई। हाँ बिल्कुल, जिस व्यक्ति को टक्कर लगी है, ये टक्कर आखिर लगी कैसे? लगता है कि ये वो महान व्यक्ति है जिन्हें हर बड़ा परिवार सम्मान देता है। इनका इतना बड़ा रुतबा है, तो अगर मैंने इन्हें बचा लिया, क्या वो मेरी मदद करके शिया जिफान से खुदकरा नहीं दिला सकती? साब रास्ता दो, इन्हाइन पछाने माइन देरी मत। आओ इधर, जल्दी से दरवाजा खोलने माइन मेरी मदद करो। आपका शुक्रिया कि आपने शिया साहब को बचाया। अरे कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करके पूछता हूँ, शिया साहब, क्या ये वही बादे व्यक्ति हैं जिनके लिए सब लोग स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं? बिल्कुल सही। आप जिस तरह का आभार चाहते हैं, आप बेझिझक बताइए। निश्चय हाय शिया साहब, आपका बहुत जान देकर शुक्रिया करेंगे। हान हान हान, बहुत अच्छा। अरे बहुत बढ़िया। अरे चूंकि ये इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति, अब हमारा परिवार समृद्ध हो गया। हाँ सुनो बहन, मैंने एक बड़े आदमी के साथ संबंध बना। तुम चिंता मत करो, शिया और उस धनी महिला ने तुम्हें जो अपमानित किया था, मैं एक एक करके तुम्हारे लिए उसका बदला लूंगा। तुम बस
मेरे अच्छे समाचार का इंतजार करो। प्रिय भाई, तुम घर पर तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार करेंगे। ठीक है। माफ करना, माफ करना। शिया ज़फ़ान, तुम लीन हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमफा, तुम्हें इससे क्या कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वैसे भी मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था। सोचा नहीं था कि तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगे। मैंने और तुम्हारी बहन ने तलाक ले लिया है। ये अतीत की बात है। क्या हम खुशी खुशी अलग नहीं हो सकते? धत, अतीत की बात कितनी आसानी से कह दी। अगर ये अतीत की बात है तो तुम बार बार मेरी बहन और मेरे परिवार को परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बहन को परेशान नहीं किया है। कृपया मुझे रास्ता दो, मुझे कुछ काम है। जाना चाहते हो? ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी जाकर मेरी बहन से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और अपना एक पैर तोड़ लो। आज की बात तब खत्म मानी जाएगी। बेतुका आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? ये मत समझना कि तुम्हारे पीछे कोई अमीर औरत तुम्हारा समर्थन कर रही तो तुम कुछ भी कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पीछे का संरक्षक तुमसे 100 गुना बड़ा। मेरे पास तुमसे फिजूल की बातें करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। रास्ता दो। तुम आसानी से नहीं मानो। अगर ऐसा है तो मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाऊं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, शिया साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं वो हूँ जिसने इस बार आपको बचाया। ये बेकार सा कूड़ा कचरा है, यहाँ चिल्ला रहा था। वो अपनी पीठ पीछे के संरक्षक की पहचान का इस्तेमाल कर मुझे यहाँ धमका रहा था। देखिए, मैंने आपको बचाया तो क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते कि मैं उसे ठिकाने लगूं? बस धमकी देना और शोर मचाना, और तुम इतने छोटे दिल वाले हो और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं उसे ठिकाने लगाऊं? निश्चित रूप से बात सिर्फ इतनी नहीं। वो मेरी बहन का वो निकम्मा और परजीवी दामाद है। उनका तलाक हो चुका है, फिर भी वो मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जाहिर है मैं उसे बुरी तरह से सबक सिखा। तुम लिन शुएयाओ के भाई हो, लिन हुई, है ना? हाँ, इसे मारो। तुम तो गए काम से। ओए नीच आदमी, तुम गए काम से। क्यों मार रहे हो मुझे? दीदी, रुको, तुम उसे क्या कह रहे हो? मूर्ख चीज। शिया ज़फ़ान मेरा छोटा भाई है। बताओ, मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्या तुम ही वो अमीर औरत हो जो शिया ज़फ़ान को पाल रही है? ये कैसे संभव? और तुम अब भी शिया साहब के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, ये अस्पताल है, यहाँ शोर मचाना उचित नहीं। इसे बाहर ले जाओ और पीटो, बस। अरे जी। अरे 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 क्या? अरे मुझे छोड़ो। दीदी, तुम कैसी हो? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोंच आई है। मेरा छोटा भाई अब अपनी दीदी की परवाह करना सीख गया है। दीदी, तुम झूठी मुस्कान मत दिखाओ। दीदी, तुम अच्छे से आराम करो। कंपनी का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है तो दीदी थोड़ी देर के लिए आराम कर ही लेती है। आए, धीरे माँ, धीरे। आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें इस हाल में कर दिया? और कौन होगा? शिया ज़फ़ान और उसकी वो अमीर औरत। फिर से वही शिया ज़फ़ान, ये बदकिस्मत इंसान। क्या देख रही हो? इसे साफ क्यों नहीं कर रही? भाई, क्या हुआ? तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मदद मिल गई है? तो फिर ये सब कैसे हुआ? ओह, तुम बस बात मत करो। जब तुम ये बात उठाती हो तो मुझे गुस्सा आता है। वो बड़ी हस्ती वही अमीर औरत निकली जो शिया ज़फ़ान को पाल रही है। क्या ये इतना बड़ा इत्तेफाक? हाँ, बस इतना बड़ा इत्तेफाक। अगर मुझे पता होता तो मैं आज उसे टक्कर मारकर जान से मार देता और भाग जाता। उन्हें इतनी आसानी से छोड़ना ठीक नहीं। किसी को टक्कर मारना और मौके से भाग जाना तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। क्या यहाँ तुम्हें बोलने की इजाजत है? यहाँ से दफा हो जाओ। देखकर ही नफरत होती है। मैं इसे कब बाहर निकाल सकती हूँ? बस अब और परेशानी ना हो। माँ, शांत हो जाइए। लिन साहब, शिया समूह ने लिन परिवार से सभी निवेश वापस लेने का फैसला किया है। क्या करें? शिया परिवार के निवेश वापस लेने से लिन परिवार के सभी प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर 3 दिनों के भीतर हम पैसा नहीं लाए तो ये घर भी गिरवी रखना पड़ेगा। कमबख्त, परिवार ने अचानक निवेश क्यों वापस ले लिया? दीदी, क्या तुमने कारण पूछा? मुझे कैसे पता होगा? चाहे मैंने फोन किया या शिया समूह गई, मैं उनसे मिल नहीं पाई और मुझे अंदर जाने भी नहीं दिया गया। अरे बाप रे, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या पाप किया है? माँ, आप चिंता न करें। शिया परिवार की महाप्रबंधक ने मुझसे कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी आंखें अंधी थीं और मैंने उस व्यक्ति को भगा दिया जिसे नहीं भगाना चाहिए था। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया है कि इसका क्या मतलब है। उस व्यक्ति को भगा दिया जिसे नहीं भगाना चाहिए? हमारे परिवार ने उस बेकार शिया ज़फ़ान के अलावा और किसे भगाया?
तो ऐसा तो नहीं। कहीं शिया समूह शिया जिफान की वजह से तो ये सब नहीं कर रहा। मुझे पता चल गया, ये निश्चित रूप से शिया जिफान ही जो अमीर औरत के साथ मिलकर हमसे बदला ले रहा है। धिक्कार है शिया जिफान को। अगर शिया जिफान के पास शिया छाओगे का समर्थन नहीं होता। हाँ, आखिरकार ये सब शिया जिफान की गलती। बस शिया छाओगे को शिया जिफान से नफरत करवानी है और शिया छाओगे हमारे लिन परिवार को निशाना बनाना बंद कर देगी। हाँ, इससे न केवल कंपनी का कर्ज हल हो जाएगा बल्कि शिया जिफान का समर्थन भी हमेशा के लिए छिन जाएगा। लेकिन शिया छाओगे को शिया जफान से नफरत कैसे करवाएं? ये लिन किंगयू वो बार बार शिया जिफान की मदद कर रही है। तुम बताओ, अगर शिया छाओगे को पता चला कि वह और शिया जिफान बिस्तर पर थे तो क्या होगा? हाँ, तो शिया जिफान को न केवल अस्वीकार किया जाएगा बल्कि उससे बदला भी लिया जाएगा। हाँ, और इस छोटी कमीनी से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक तीर से 3 शिकार। हा 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 हा। बढ़िया। हेलो शुएयाओ। शिया जिफान, भले ही हम पति पत्नी की तरह नहीं रहे लेकिन कम से कम हम कुछ समय के लिए पति पत्नी तो थे। शिया छाओगे मुझे इस तरह अपमानित कैसे कर सकती है? मुझे माफ करना शुएयाओ। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि वह तुम्हें और परेशान न करे। फोन पर कहने में कोई ईमानदारी नहीं है। मैंने हाउयुए होटल में एक कमरा बुक किया है। सामने आकर मुझसे बात करो। अगर तुम नहीं आए तो मैं होटल के बाथटब में डूब जाऊंगी। सुनो शुएयाओ, कोई मूर्खता मत करना। सुनो। अरे दीदी, तुम्हें क्या लगता है वो बेकार आदमी आएगा? वह जरूर आएगा। क्या सारे कैमरे ठीक से छिपा दिए गए हैं? चिंता मत करो, वो उन्हें बिल्कुल नहीं ढूंढ। हाँ। शुएयाओ ने मेरी जान भी बचाई थी। मैं अपनी आंखों के सामने उसे कोई मूर्खता करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। शुएयाओ। हाँ। दीदी बेहोश हो गई। पानी में जो चीज है वो उन दोनों के मिलन के लिए काफी है। उन्हें उठाओ। बहुत गर्मी है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। शुएयाओ, लिन हुई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शिया जिफान, तुम, हम। शिया जिफान, लिन किंगयू, तुम दोनों दुष्टों ने जैसा कि सोचा था तुम दोनों ने उसी तरह से साठगांठ कर ली। मुझे याद है कि तुमने मुझे बुलाया था और फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मुझे याद है कि मुझे लिन हुई ने बेहोश कर दिया था। मैं लिन शुएया। क्या तुमने मुझे और शिया जिफान को फंसाया है? क्या शुएयाओ, क्या ये सच में तुमने किया है? अगर मैंने किया है तो क्या, वैसे भी तुम दोनों ने तो साठगांठ कर ही ली है। दीदी, तुम ऐसा आखिर कैसे कर सकती हो? आखिर क्यों? लिन शुएयाओ, तुम ऐसी क्यों बन गई? वह लड़की जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था, वह दयालु लड़की ऐसी कैसे हो गई? तुमसे मुझे बहुत निराशा हुई। तुम बेकार आदमी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें कब अस्पताल पहुंचाया था? 3 साल पहले, ठीक उसी समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने मुझे अस्पताल पहुंचाया था और अपना पर्स मेरे लिए छोड़ गई थी। पर्स में तुम्हारी तस्वीर थी। मुझे लगता है तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो। शिया जिफान, 3 साल पहले मैं थी जिसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया था। क्या मुझे अस्पताल तुम लेकर गई थी? लेकिन पर्स में जो तस्वीर थी वह तो साफ साफ लिन शुएयाओ की थी। वो पर्स लिन शुएयाओ ने फेंक दिया था और मुझे मिला था। वो तस्वीर है। मुझे जैसे ही पर्स मिला मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या मुझे अस्पताल तुम लेकर गई थी? लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्या बताती। तुम लिन कुटुंब के दामाद हो गए। तुम मेरे नाम मात्र के जीजा। यानी मैंने गलत आदमी का एहसान चुकाया और गलत इंसान को पहचाना। बस करो, तुम दोनों नीच लोगों का ये प्यार मोहब्बत काफी नहीं हुआ? लिन शुएयाओ, मैंने पुराने रिश्ते का ख्याल रखा। सोचा था कि तुम मेरी उपकारिणी हो, लेकिन अब पता चला है कि तुम मेरी उपकारिणी नहीं। पुराने और नए सभी हिसाब किताब मैं तुमसे एक साथ चुकता करूंगा। क्या मैं तुमसे जरा भी डर जाऊंगी? तुम में से एक मेरा पूर्व पति है और दूसरी मेरी सौतेली बहन है।
तुम दोनों ने तो बेशर्मी की हदें पूरी तरह पार कर दी हैं। इंतजार करो, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हारी बुरी तरह बदनामी करवा दूंगी। मुझे तो पहले से ही प्यार नहीं मिला है और अब मैंने लिन शुएयाओ को भी नाराज कर दिया। अब मैं लिन कुटुंब में कैसे रहूंगी? किंग यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। किंग यू, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। युवा मालिक, शुआनवू को आने में देर हो गई। ठीक है, हटो। युवा मालिक, शिया साहब ने मुझसे आपसे पूछने के लिए कहा है, शिया परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आपके भव्य जश्न का समारोह लोंगवो में आयोजित किया जाए या फिर। ये बात बाद में करते हैं, मुझे अभी जरूरी काम है। लिन किंग, जल्दी करो और हमारी शुएयाओ के सामने घुटने टेको। मुझे छोड़ो। मेरे छोड़े हुए आदमी को बहकाने की यह कोशिश, मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगी। दादी, ये लिन शुएयाओ है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। दादी, बात यहाँ तक आ गई है, फिर तुम मेरे प्यारे पोते पोतियों पर इतने झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें इतनी हिम्मत? घुटने टेको। दादी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। दादी, तुम्हें किस बात पर विश्वास करें? क्या इस पर कि तुमने अपनी जीजा को नहीं बहकाया? क्या इस पर कि तुम अपने जीजा के साथ नाजायज रिश्ते में नहीं थी? देखो तुमने क्या किया है। तुमने तो बेइजिंग में हमारा नाम पूरी तरह बदनाम कर दिया है। तुमने हमारे लिन कुटुंब की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लिन शुएयाओ, तुमने ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से फैला दी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा इससे क्या लेना देना है? तुमने अपने जीजा के साथ शर्मनाक हरकत की और जब किसी ने उनकी तस्वीरें ले ली तो तुम मुझे इसका दोष दे रही हो। ओह, नाजायज बेटी तो नाजायज बेटी रहती है, कभी भी सभ्य लोगों के बीच नहीं आ सकती। माँ, ऐसी नीच औरत ने तो लिन कुटुंब की इज्जत ही खराब कर दी है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई है? पारंपरिक सजा शुरू करो। 20 कोड़े मारो, इसे दरवाजे तक घसीटो, सजा दो। दादी का फैसला सही है। हाँ, बिल्कुल। दादी, नहीं दादी, दादी, नहीं दादी, प्लीज नहीं, नहीं। जल्दी देखो, क्या ये आज की हेडलाइन वाली हॉट तस्वीरों की नायिका नहीं है? देखने में तो अच्छी है। जो महिला अपने पूर्व जीजा को बहकाती है, वो चाहे कितनी भी अच्छी दिखे, अच्छी इंसान नहीं होती। घिन आती है। थू। मैं नहीं किया, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। क्या रोक रही हो? जब तुम अपने जीजा के साथ बिस्तर पर पकड़ी गई हो तो तुम्हें अब और इज्जत की क्या परवाह? हाँ, सही कहा। नहीं, मैंने नहीं किया। लिन किंग यू, जल्दी से घुटने टेको, नहीं तो ये 20 कोड़े अभी 40 कोड़े में बदल जाएंगे और तुम मरोगे नहीं, पर तुम्हारी खाल जरूर उतर जाएगी। मैं मारूंगी। ठीक है। लिन शुएयाओ, वो लिन हुई, तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। दादी, मेरा विश्वास करो। दादी, तुम्हें क्या लगता है दादी, पता नहीं है कि ये हमने किया है? अरे दादी को भले ही पता हो, लेकिन शिया जफान के साथ बिस्तर पर पकड़े जाना ये तो सच है। क्यों? मैंने क्या गलती की? बहन, जोर से मारो, इसे पीट कर मार डालो। तुम आओ और मारो, तुम्हारी ताकत ज्यादा है। ठीक है, अच्छे से समझाने पर भी मानते नहीं। अब मार खाओ। रुको, करेंगे। लिन हुई, तुम किंग यू को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। किंग यू, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। घोड़े के निशान, ये किसने मारा? ये कमीना निकम्मा, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें सम्मान दूंगा? मुझे लगता है कि तुम दोनों मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, किंग यू को चोट किसने पहुंचाई? मैंने। क्या हुआ? लिन शुएयाओ, किया जिफान। क्या हुआ? मैं विश्वास नहीं करती। तुम एक बड़े आदमी होकर क्या सार्वजनिक रूप से किसी महिला को मार सकते हो? हाँ, शिया जिफान, छोड़ो भी। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मारा तो मार दिया, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? लिन शुएयाओ, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए पड़ा क्योंकि तुमने मुझे और किंग यू को धोखा दिया। ये थप्पड़ मेरी औरत को अपमानित करने के लिए, ये थप्पड़ तुम्हारे नैतिकताहीन होने के लिए है। तुम इंसान कहलाने के जरा भी लायक नहीं। बड़ी खबर, बड़ी खबर। पूर्व पति अपनी साली के लिए क्रोध में आकर अपनी पूर्व पत्नी को पीट रहा है। जल्दी से फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो। शिफान, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारो? वो कमीना, तुमने मेरी बहन को पीटने की हिम्मत कैसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं? तुम लोगों की जान लेने वाला तो मैं हूँ। तुम
इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्योंकि मैं पहले पुराने रिश्ते को अहमियत देता था, इसलिए तुम लोगों के लिए मैंने हर चीज सहन की और तुम्हें खुद पर हावी होने दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धोखा देना इतना आसान है? मैं बेकार हूँ? करिंगू, तुम बताओ मैं इनके साथ क्या करूँ? तुम जो कहोगी मैं वही करूँ। बस बहुत हो गया, तुमने पहले ही मेरे लिए न्याय दिला दिया है। मेरी माँ अभी भी लिन कुटुंब पर निर्भर है। पिंग्यू, अब तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। वो कमीना शाहजफान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप सब जल्दी से आकर देखिए। इनमें से एक मेरा पूर्व पति है और दूसरी मेरी बहन है, जिन्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ा और अभी अभी मुझ पर हमला भी किया। वह एक नीच और घिनौना आदमी है। इन्हें मार डालो, ऐसे घटिया लोग मरने के लायक हैं। मैं बुरी औरत नहीं हूँ। तुम लोग मत करो, तुम इल्जाम मत लगाओ। मैं बुरी औरत नहीं हूँ। मैं तुम पर झूठा आरोप क्यों लगाया? तुम्हारी बेड पिक्चर्स पूरे शहर में फैली हुई हैं। तुमने हमें बस फंसाया है। तुम इसे कैसे साबित करोगे? अगर तुम अभी मर जाओ तो हम मान लेंगे। मरने पर ही यकीन होगा। ठीक है, मैं अभी साबित करती हूँ। पिंग्यू, नहीं। मरने से ही ये साबित हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी साबित करती हूँ। नहीं पिंगू, मुझे छोड़ो, अगर मैं मर गई तो तुम बेदाग हो जाओगे। वैसे भी मुझ में अब छोड़ो। जीने की हिम्मत नहीं बची है। मुझे छोड़ो। पिंग्यू, मेरा विश्वास करो, मैं साबित कर सकता हूँ कि लिन शुएयाओ ने हमें फंसाया। सच में, मेरा विश्वास करो। सच में? क्या ये संभव है? हाँ सच में, मुझे थोड़ा समय दो। क्या तुम अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो? क्या आप सभी लोगों ने देखा? इस तरह का आदमी जो झूठा है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कृपया मेरी सहायता करें और उन्हें धर लें। अगर आप लोग मेरी मदद करते हैं तो मैं हर किसी को 100 शून्य दूंगी। इन्हें पीट कर मार डालना चाहिए। सही कहा। रुक जाओ। क्या तुम बड़े? शुआनवू, किंगू घायल है। लिन हुई को खूब मारो। मुझे लिन शुएयाओ की एक बांह चाहिए, उसे उतार दो। युवा मास्टर अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। ठीक है, आओ उसकी बाहें उतार दो। रुको, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरा लिन कुटुंब लिन किंग्यू को कभी नहीं छोड़ेगा। या जिफान, तुमने पहले ही काफी कुछ कर दिया है। मुझे अभी लिन कुटुंब में रहना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसे छोड़ दो, बाकी लोगों को ले जाओ। आज मैं किंग्यू का लिहाज करके मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, लेकिन अब से अगर तुमने दोबारा किंग्यू को धमकाया तो तुम बस इंतजार करना कि कैसे शिया परिवार लिन परिवार को दिवालिया कर देता है। क्या? शिया परिवार? क्या शिया परिवार का निवेश वापस ले तुम्हारी वजह से था? बिल्कुल सही। पहले तुम्हें लिन शुएयाओ खुश करने के लिए शिया परिवार ने लिन परिवार में 10 करोड़ का निवेश करने में संकोच नहीं किया, और नतीजा ये निकला कि तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और ये भी पता चला कि तुम शुएयाओ मेरी जान बचाने वाली हो ही नहीं। जब मेरी बहन ने निवेश वापस लिया था, ये सच में एक बहुत सही फैसला था। ये क्या? ये सब कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? तुम शिया परिवार से कैसे जुड़ गए? क्या ये शिया परिवार शिया छाओगी का है? ये कहना गलत नहीं होगा। चलो। खुशकिस्मती से चमड़ी नहीं फटी। दवा लगाने के बाद पानी से दूर रहना। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा, तुम मेरी जान बचाने वाली। तुम चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम्हारी दोगुनी देखभाल करूंगा। मैंने तुम्हें बस यूं ही बचा लिया था। इसके लिए तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम इसके हकदार हो। अब जब हम शारीरिक रूप से इतने करीब आ गए हैं तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो शिया छाओगे? वो मेरी बहन है, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है। मैं सच में तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर ये मेरी गलतफहमी। तो अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो? अम्मा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। शिया समूह का तुम्हारे साथ क्या संबंध है?
आखिरकार मैं लिन कुटुंब की नाजायज बेटी हूँ, एक ऐसे प्रतिष्ठित युवा मास्टर के योग्य नहीं हूँ। लगता है मुझे किंगयू को डराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अभी सब कुछ जाहिर नहीं किया जा सकता। किंगयू, मैं बस एक आम इंसान हूँ। शिया समूह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि शिया छाओगे मेरी मुंह बोली बहन जरूर है। अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो वो हर हाल में हमारी मदद करेगी। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो? हम दोनों पहले ही उस हद तक जा चुके हैं, तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? मुझे पहले वापस जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, पीछा मत करना। मालिक लोंगुओ के शिया परिवार का उत्तराधिकारी बनने का आपका समारोह, क्या आपने कोई फैसला लिया है? हाँ, ये बेइजिंग के सबसे बड़े टी हाउस स्थान में आयोजित होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बेइजिंग के सभी कुलीन परिवारों को आमंत्रित करो। मैं सबके सामने किंगयू को निर्दोष साबित करना चाहता हूँ। ये घोषणा करना चाहता हूँ कि वह पूरे लोंगचेंग की सबसे सम्मानित महिला है। जी मालिक, तो क्या लिन कुटुंब को निमंत्रण भेजना है? हम लिन परिवार के सदस्य इसके बिल्कुल भी लायक नहीं। निमंत्रण किंगयू को भेजो। याद रखना मेरी पहचान उजागर न हो। मैं समारोह में किंगयू को एक आश्चर्य देना चाहता। जी। जाओ और मेरे लिए पानी लाओ। भाई, क्या हुआ? शिया छाओगे ने शिया जफान और लिन किंगयू की अंतरंग तस्वीरें देखी। क्या उसने शिया जफान को निकाल दिया? अरे यार, रहने दो। नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्या अमीर महिलाएं धोखे से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती हैं? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्यों न केवल उसे बाहर नहीं निकाला गया, मैंने ये भी सुना कि वो बहुत खुश थी और उसने शिया जिफान को एक लग्जरी कार खरीद कर। क्या ये शिया छाओगे पागल हो गई है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मुझे भी लगता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कैसे पता कि क्या करना है? ये कितना ठंडा है। क्या तुम मुझे जमा कर मार डालोगे? ये साफ गुनगुना पानी है। क्या अब भी बहस करने की तुम्हारी हिम्मत है? शिया जिफान एक अमीर महिला की तरफदारी पाकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी उसके साथ मिलकर मालामाल हो सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें आज्ञाकारी रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों के बीच के अवैध संबंध के बारे में शिया छाओगे को बता दूंगी। ये श्याओ जी, साओये, श्याओ जी, लोंगुओ का पहला परिवार शिया परिवार शिया दशाओये शिया परिवार के उत्तराधिकार समारोह को बेइजिंग में आयोजित करने जा रहे हैं। खास तौर पर निमंत्रण पत्र भेजा गया है। क्या ये तो किंवदंतियों के अनुसार है? लोंगचेंग की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने वाले शिया दशाओये बेइजिंग में उत्सव समारोह आयोजित करने वाले हैं और उन्होंने हमें निमंत्रण पत्र भी भेजा। क्या लोंगुओ शिया परिवार, क्या उन्होंने हम जैसे छोटे लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा? हाँ। माँ, सुना है ये शियादा शाओ पुरुषों में एक महान और उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, एक सुनहरे कुंवारे। जरूर उन्होंने हमारी श्वेयाओ पसंद किया होगा, इसलिए ही किसी को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए भेजा गया है। अरे यार दीदी, अगर तुम लोंगचिंग शाह परिवार से संबंध बना लेती तो हमारा परिवार आसमान झूलेगा, बेइजिंग का पहला अमीर परिवार बन जाए। वो तो बस कुछ ही दिनों की बात। क्या देख रही हो? तुम जैसी घटिया औरत कभी भी पार्टी में घुसने की मत सोचना, अमीरों से संबंध बनाने की। माँ, चलो। सुनो किंगयू, क्या तुम्हें निमंत्रण पत्र मिल गया? कौन सा निमंत्रण पत्र? क्या तुम शिया दशाओये द्वारा आयोजित जश्न की बात कर रहे हो? लिन शुएयाओ को एक मिला है। ये कचरा आखिर काम कैसे कर रहा है? किंगयू, क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो? मैं बहुत छोटी हूँ, मैं इस तरह की जगह के लायक नहीं हूँ। अगर मैंने कहा कि तुम लायक हो तो तुम लायक हो, तो मैं तुम्हें पार्टी में ले चलता। आई, क्या वो बेइजिंग के 4 प्रमुख परिवारों के मुखिया सोंग परिवार के मुखिया नहीं है? करोड़ रुपए की संपत्ति होने पर वो यहाँ कतार में क्यों लगे? तुम लोग देखो तो जरा, वो शीचिंग के सबसे धनी व्यक्ति वांग सबसे धनी है। उनकी संपत्ति अरबों में है। क्या इतने शक्तिशाली व्यक्ति को ही लाइन में लगना पड़ता है? ये लोंगचेंग शिया परिवार वास्तव में एक बहुमूल्य वस्तु है। देखो, ये सभी बड़े लोग अपनी सुंदर बेटियों को साथ लाए हैं।
ये तो साफ है कि वे हमारे परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रुको शिया जफान, लिन किंग्यू, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या तुम नहीं देखते कि इतने सारे बड़े लोग जश्न समारोह में आए हैं? तुम आ सकते हो, तुम भी आ सकते हैं। एक बदनाम जो अपने पूर्व जीजा को फंसाने वाली नीच है, और एक मुफ्तखोर बेकार आदमी। क्या तुम भी समारोह में आने के लायक हो? ऐसे सज धज कर आए हो, शर्मनाक हरकत करने से डरते नहीं हो? हम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या मेरी माँ ने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हारे पास न्योता है? हमारे पास न्योता ना भी हो तो भी हम अंदर जा सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम हमारा न्योता लेकर अंदर घुसना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि सब तुम्हारा मजाक उड़ाएं और अपमान करें तो जल्दी से भाग जाओ। वे लोग कौन हैं? यहाँ शोर क्यों मचा रहे हैं? सबसे धनी सर को जवाब, ये लिन कुटुंब के लोग हैं। लिन कुटुंब यहाँ क्यों आया है? इतने सारे लोग। चलो जाकर देखते हैं यहाँ कौन शोर मचा रहा है। झो प्रबंधक, हम लिन कुटुंब से हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन से कुटुंब से हो। यहाँ शोर मचाना मना है। निमंत्रण पत्र दिखाओ। लीजिए। प्रबंधक जी शांत हो, न्योता यहाँ है। ओह, तो आप ही वो मिस लिन है जिन्हें शियादा शाह ने पसंद किया है? बिल्कुल, मैं ही हूँ। मिस लिन, ऊपर से पहले ही निर्देश आ चुका है, जिसके पास यह न्योता होगा वही आज का सबसे सम्मानित अतिथि होगा। ये छोटा सा लिन कुटुंब भी लोंगचेंग शिया परिवार से संबंध बनाने में कामयाब रहा। यह लिन कुटुंब की बेटी को शियादा शाह ने पसंद कर लिया है। हम ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते। हाँ, ये निमंत्रण पत्र होने पर आप परिवार के असीमित सदस्यों को साथ ला सकते हैं। जब शियादा शाह मेरी बेटी को इतना महत्व देते हैं तो मैं जानती थी कि शियादा शाह ने हमारी शुएयाओ को पसंद कर लिया होगा। आज से हमारा लिन कुटुंब सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे बेकार इंसान, पहले तुमने हमारे साथ जो किया, तुम खत्म हो गए। मिस लिन, क्या ये लोग भी आपके रिश्तेदार हैं? क्या मैं उन सभी के प्रवेश की व्यवस्था करूं? बिल्कुल नहीं, हमारे लिन कुटुंब के कोई बदनाम रिश्तेदार नहीं है और न ही कोई बेकार दामाद जिसे लिन कुटुंब से बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया हो। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बाहर निकाल दें। हाँ। शियादा शाह को नाराज करना ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप संभाल सकते। अंदर आओ, इन दोनों को बाहर निकालो। है जो प्रबंधक, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने सही व्यक्ति को लेने आए हैं? जो प्रबंधक, इस बेकार आदमी की बकवास पर ध्यान न दें, जल्दी से अंदर चलते हैं। हाँ, चलो चलें। जो प्रबंधक, जिस मिस लिन को आपको लेना है वह लिन शुएयाओ नहीं है, वो लिन किंग्यू है। आप दोनों में से असली मिस लिन कौन है? जो प्रबंधक, उस पर विश्वास न करें। जिससे आपको लेना है वो असली मिस लिन मैं हूँ। हमें जल्दी से अंदर ले चलिए, वरना देर हो गई और शियादा शाह मुझे पहले नहीं देख पाए तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो तुम अंदर जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? जो प्रबंधक, आप वास्तव में गलत व्यक्ति को लेने आए हैं। मैं ही वो मिस लिन हूँ जिसका निमंत्रण पत्र में नाम लिखा है। देर करना और गलत व्यक्ति को लेना और असली मेहमान को बाहर निकाल देना निश्चित रूप से बाद वाला ज्यादा गंभीर परिणाम देगा। आखिरकार असली मिस लिन कौन है? अगर कोई लोंगचेंग शिया परिवार का नाम लेने की हिम्मत करता है तो उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों को अंजाम पता होना चाहिए, है ना? जो प्रबंधक, मैं निश्चित हूँ निमंत्रण पत्र में मैं ही असली मिस लिन हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पुष्टि करने के लिए किसी को बुला सकते हैं। तो आप ही असली मिस लिन है जिन्हें शियादा शाह ने आमंत्रित किया है। मुझे सच में खेद है क्योंकि आपको यह अपमान सहना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। कम से कम तुम्हारी आंखें अंधी तो नहीं है। बहन, तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रही? क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है? इतना आसानी से पकड़ा जाने वाला झूठ। ऐसा न हो कि तुम उन्हें प्रभावित न कर पाओ और उन्हें नाराज भी कर दो। हमें अंदर ले चलो। क्या मैं जान सकता हूँ कि इन लोगों का क्या करना है? हिंग्यू, हम दोनों एक ही परिवार के हैं। इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या तुम हमें अपमानित होते हुए देख सकती हो? हाँ किंग्यू, ये सब वास्तव में एक गलतफहमी है। आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं। क्या कोई भी गलतफहमी निजी तौर पर हल नहीं की जा सकती है? हाँ। किंग्यू, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो उन सभी को अंदर जाने। ठीक है मिस लिन, तो कृपया मेरे साथ यहाँ चलें। ये सिर्फ एक जश्न की पार्टी है, फिर भी ये इतनी शानदार है। हे भगवान, अगर हमारी शुएयाओ लोंगचेंग शिया परिवार में शादी कर लेती है तो ये सब आसानी से मिल जाएगा। हाँ बहन, आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा और शियादा शाह की पत्नी बनने का प्रयास करना होगा। जरूर। अगर किंग्यू के पास निमंत्रण पत्र है भी तो क्या होगा? शियादा शाह कभी भी इस तरह की बदनाम गंदी औरत को नहीं बिल्कुल
शियादा शाह मेरा ही होगा। माँ, मैंने सुना है कि जो सबसे आगे बैठता है वह सबसे ज्यादा सम्मानित होता है। सही सही सही। ठीक। जल्दी से एक अच्छी जगह पर कब्जा करो। रुक जाओ, जितना आगे परिवार उतना ही शक्तिशाली। आप किस परिवार से हैं? हम लिन कुटुंब से हैं। कभी नहीं सुना। यहाँ की सीटें आपके पास बैठने की योग्यता नहीं है। किस मुंह से तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो? रुको, हमारे पास योग्यता नहीं है तो लिन किंगयू जैसी नाजायज बेटी आगे की सीट पर क्यों बैठ सकती है? हमारी कोई औकात नहीं है तो क्यों लिन किंगयू एक नाजायज बेटी सामने क्यों बैठ सकती है? क्या ये साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा? ये वो सीट है जो शिया दशाओं ने किंग्यू के लिए तैयार की है, और तुम तीनों, तुम्हारे पास तो निमंत्रण पत्र भी नहीं। तुम्हें अंदर आने देना ही बहुत बड़ी बात, और तुम अब अच्छी सीटें चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? तुम लिन किंगयू तो बस लिन कुटमुखी एक गिरी हुई औरत है। अगर शियादा शाह को पता चल गया, क्या वह तब भी उसे इस सीट पर बैठने देंगे? शिया ज़िफ़ान, रहने दो, उससे झगड़ा मत करो। लोंगचेंग शिया परिवार के जश्न को खराब मत करो। किंग्यू, तुम बहुत दयालु हो। बाउंसर, इन तीनों के पास निमंत्रण पत्र नहीं है। इन पर नजर रखो, इन्हें किसी और की जगह पर मत बैठने देना। रुको, अपनी जगह पर जाओ। तुम्हारी जगह इस जगह पर नहीं है। क्या हमें नहीं पता कि हमारी जगह कहाँ है? कृपया करके जाइए। ठीक से इसी जगह पर रहो, शोर मत मचाना और ना ही मेहमानों को परेशान करना। कमाल है, इन्होंने हमें इस कोने में बिठा दिया। मुझे लिन शुएयाओ को पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। लिन किंगयू इसके काबिल बिल्कुल नहीं है। शीचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति आ गए हैं। दीदी, क्या वो वांग शाओ हैं? वो शादी से पहले जिस वांग शाओ ने आपका पीछा किया था, वो बिल्कुल उनके जैसे क्यों दिखते? क्या ये वही हैं वांग शाओ के बेटे? ये तो सच में वही हैं। माँ, मैं जाकर उन्हें नमस्ते करती हूँ। वांग शाओ, ये सच में आप ही हैं। मुझे लगा था कि मैंने किसी और को देख लिया। आओ, अभी पिताजी ने कहा था कि लिन परिवार के सदस्य आ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में यहाँ होगी। इतने सालों में देखा नहीं, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। सुना है तुम्हारा तालाब हो गया है। उस कमोर और निकम्मे व्यक्ति का नाम मत लो। वैसे वांग शाओ, आपके पिताजी शीचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर मैं आज इस दावत में नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप इतने बहारे आदमी हैं। मैं तो लोंगचेंग की शिया दाशाओ की एक उंगली के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार शिया दाशाओ का निमंत्रण पत्र पाकर यह साबित होता है कि हमारा वांग परिवार आज से आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है। हाँ, सच में मेरी बहन हमेशा आपकी तारीफ करती थी कि आप अपनी कम उम्र में ही एक सफल व्यक्ति, और आज देखने पर वांग शाओ वाकई असाधारण व्यक्तित्व के मालिक। हाँ, सच कहा। आगे चलकर वांग शाओ कृपया हमारा अधिक ध्यान रखें। ठीक है, कोई बात नहीं। वांग शाओ इतने प्रभावशाली हैं। यहाँ के लोग वांग परिवार जितने सम्मानित कहाँ हैं? मुझे लगता है कि पहली पंक्ति की सीट वांग शाओ आपकी होनी चाहिए। हाँ, वांग शाओ आज यहाँ के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। उन्हें पहली कतार में बैठना चाहिए। बस अफसोस है कि उस जगह पर मेरे उस बेकार पूर्व पति और उस नाजायज बेटी बहन का कब्जा है। ये सच में बहुत बुरा हुआ। क्या इतनी प्रतिष्ठित सीट पर दो छोटे मोटे लोगों ने कब्जा कर लिया? ये सचमुच तर्कहीन है। जो चीज मुझे लिन शुएयाओ को नहीं मिली, वह लिन किंगयू को भी नहीं मिलनी चाहिए। ओह, क्या ये वो कमजोर दामाद नहीं है जिसे लिन कुटुंब से निकाल दिया गया था, और वो चरित्रहीन नाजायज बेटी? यहाँ बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। शिया ज़िफ़ान, तुम कहाँ से आए हुए आवारा कुत्ते हो जो लोंगचेंग शिया परिवार के समारोह में काउंट छांट करने की हिम्मत करते हो? बेकार आदमी, तुमने किसे आवारा कुत्ता कहा? जिसे स्वीकार करता है वही कुत्ता है। तुम मौत को बुला रहे हो। क्या तुम शियादा शाओ के समारोह में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि 1 मिनट में कोई तुम्हें घसीट कर बाहर फेंक देगा? मैं समारोह को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मनमानी कर सकते हो। ये तुम्हारी जगह नहीं है, जल्दी हटो। अगर मैं नहीं हटूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? वांग शाओ, यहाँ इतनी सारी जगह है, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे यही जगह चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो क्या हम तुम्हें दे देंगे? बेकार आदमी, हमारा वांग परिवार शीचेंग का सबसे अमीर है। आज से हम लोंगचेंग शिया परिवार के भागीदार हैं। लोंगचेंग शिया परिवार
हमारे वांग परिवार को तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और जल्द ही हम लोग गुओ के दूसरे सबसे बड़े परिवार बन जाएंगे। जब तुम मुझसे बात करते हो तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हो। शिया जिफान, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे पता है लोंगचेंग शिया परिवार शीचिंग के एक छोटे से सबसे अमीर व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करेगा। उसकी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान मत दो। बड़ी बड़ी बातें? मैं वांग हुई कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। क्योंकि तुम मौत को बुला रहे हो तो मैं तुम्हें वो मौका दूंगा। शिया जिफान, छोड़ो, ये बस एक जगह है, दे देते हैं। नहीं, ये पद लिन किंग्यू का ही होना चाहिए और किसी का नहीं। बेकार आदमी, इतने सालों में तुम अब उतने डरपोक नहीं रहे, पर लगता है तुम लिन किंग्यू की बहुत परवाह करते हो। अगर तुम मना भी कर दो तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी जरा भी इच्छा नहीं है। पर आज रात उत्सव खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे सामने उससे खूब अच्छे से मजा लूंगा। वांग हुई, क्या तुम ये बात फिर से कहने की हिम्मत करते हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने इस सबकी पत्नी बन सकने वाली महिला के साथ सोना चाहता हूँ। वांग हुई, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हें किंग्यू पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। वो क्या तुम गुस्सा हो गए? तुम अभी नीचे झुककर मुझे अपना मालिक मानो तो मैं दया दिखा सकता हूँ और थोड़ी देर बाद लिन किंग्यू को कम कष्ट होगा। वांग हुई, तुम मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं ही लोंगचेंग के शिया परिवार का शियादा शाओ हूँ। कचरे, तुम क्या कह रहे हो? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। कचरे, क्या तुम जानते हो कि शियादा शाओ कौन है? वो महान व्यक्ति जो पूरे लोंग गुओ की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। वो पूरे लोंग गुओ में हर किसी के पूजनीय बड़ा मालिक। तुम तो वह कचरा हो जिसे मैंने ठुकरा दिया था और घर से बाहर निकाल दिया था। क्या तुम भी शियादा शाओ होने का ढोंग करने की हिम्मत करते हो? मैं शिया जिफान कभी किसी और नाम इस्तेमाल नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ। कचरे, तुम जरा खुद को देख तो लो। क्या तुम शियादा शाओ के एक बाल के बराबर भी हो? क्या तुम जानते हो कि शियादा शाओ होने का ढोंग करना क्या अपराध? भले ही तुम्हें कब्र तक नसीब न हो, ये भी कम होगा। कचरे, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या तुम ऐसी बातें बोल सकते हो? क्या तुम्हें लिन कुटुंब को मुसीबत में डालने का डर नहीं है? शिया जिफान, कृपया ऐसी बातें मत कहो। अगर शियादा शाओ को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। किंग्यू, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। मैं सच में शियादा शाओ हूँ। ये तो सचमुच बकवास है। ये सरासर बकवास है। शियादा शाओ एक ऐसा कचरा कैसे हो सकता है जो दामाद बन चुका हो? हाँ, कहाँ से आया ये मूर्ख जो शियादा शाओ होने का ढोंग कर रहा है? अंगरक्षक, जल्दी से इस पीले सिर वाला बच्चा को बाहर निकालो। भी कृपया शांत हो जाएं। शिया जिफान बस मजाक कर रहा था। मुझे माफ करें कि आपको हंसी आई। शर्मनाक चीज, क्या तुम्हें यहाँ बोलने की अनुमति है? अगर तुमने मेरी महिला को फिर से बदनाम करने की हिम्मत की तो देख लेना। तुम बेकार आदमी हो। ये लोंगचेंग शिया परिवार का उत्सव है, तुमने मुझसे बगावत की। शियादा शाओ ने इतनी मुश्किल से एक उत्सव आयोजित किया है और कोई नहीं चाहता कि कोई इस उत्सव को बर्बाद करने की सोचे। आप लोग बताओ, क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर शियादा शाओ नाराज हो गए तो यहाँ मौजूद हर किसी को मरना ही होगा। सही कहा। शियादा शाओ के गुस्से से बचने के लिए, ताकि हमें इसका खामियाजा कतई न भुगतना पड़े, इस बेकार आदमी को खींच कर नीचे ले जाना होगा और सजा का इंतजार करना होगा। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। आप क्या इंतजार कर रहे हो? अरे कोई इसे बांध लो, इसे बाहर फेंक दो। रुकिए, शिया जफान ने जानबूझकर ऐसा नहीं। आप सभी से मत बांधिए। तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे लगता है ये सब तुमने ही उकसाया है। इससे भी ले जाओ और बांध दो। सब लोग रुक जाओ। जो प्रबंधक आ गए। जो प्रबंधक आइए, आज शियादा शाओ के शिया परिवार का कार्यभार संभालने का उत्सव है। यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कौन करता है? वो पूरे लोगों से दुश्मनी कर रहा है। जो प्रबंधक, शांत हो जाइए। हम फिर कभी गलती नहीं करेंगे। सभी शांत हो जाएं। कानाफूसी नहीं होनी चाहिए। अब हम स्वागत करते हैं अपने हमारे शियादा शाओ का। शियादा शाओ मंच पर आ गए हैं। सभी स्वागत है। ये क्या? मैं शिया जिफान आप सभी का स्वागत करता ओ छोकरे, तुम जल्दी से यहाँ से उतर जाओ, कहीं शियादा शाओ नाराज ना हो जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बकवास बंद करो, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। क्या तुम्हें मरने का शौक है? हूँ। कौन है जो मुझको घुटने टेकने के लिए कह सकता? मैं शिया जिफान ही शियादा शाओ। ये बेकार आदमी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वो शियादा शाओ। मैंने सुन लिया। जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा संभालता है, ऐसा शियादा शाओ, वो ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने जरूर गलत सुना होगा। ये क्या हुआ? सचमुच वही वह दुर्लभ शियादा शाओ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? नहीं, यह असंभव है।
लिन कुटुंब से निकाला गया एक बेकार आदमी शियादा शाह कैसे हो सकता है? मुझे शिया जफान के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। वह तो लिन कुटुंब का त्यागा हुआ कुत्ता है। वो शियादा शाह कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो क्या ये टोकन जो मेरे पास है मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है? ये टोकन सिर्फ लोंगोशिया परिवार के पास होता है। क्या लोंगोशिया परिवार का टोकन? यहाँ तक कि जो प्रबंधक को भी शिया जरीफान की पहचान पर संदेह नहीं है, तो क्या वो सचमुच शादा शाह है? पति, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आप मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं। मैं भविष्य में आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हमारा तलाक हो चुका है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे घिन मत दिलाओ। मेरी प्यारी औरत सिर्फ किंग्यू। लेकिन शिया जुफान, मैं आपके लायक कैसे हो सकती हूँ? शियादा शाह, लिन किंग यू तो बस एक नाजायज बेटी है। वो आपके जैसे प्रतिष्ठित शियादा शाह के लायक कैसे हो सकती? सिर्फ हमारी शुयाओ ही आपके जैसी प्रतिष्ठित हस्ती के लायक है। हाँ हाँ हाँ, शियादा शाह उस समय की बात है। अगर आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो बस मुझे ही ठहराएं। मेरी बहन आपसे सच्चा प्यार करती। हाँ पति, हाँ, मुझे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, पहले मैं गलत थी। आगे मैं निश्चित रूप से आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपके इस नुकसान की भरपाई भी करूंगी। बस बहुत हो गया। जिस तरह से तुम लोगों ने उस समय मुझे धमकाया था वो सब मेरे दिमाग में दर्ज है, मैं भूला नहीं हूँ। शियादा शाह, ये सब मेरी गलती है। आप मुझे जो चाहें सजा दें, लेकिन कृपा करके लिन कुटुंब को इस मामले में ना घसीटें। हम एक दिन के लिए भी पति पत्नी रहे थे। ये एक बहुत बड़ा एहसान है। शियादा शाह, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि हम आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, शियादा शाह, अगर आप हमें जाने देते तो आप जो कुछ भी कहेंगे हम वही करेंगे। कुछ भी करने को तैयार हो, है ना? चाहता हूँ कि तुम सबके सामने किंग्यू को बेकसूर साबित करो। शिया जफान, आप इतने अच्छे क्यों हैं? हमने किंग्यू पर आखिर कब इल्जाम लगाया? मुझे लगता है कि तुम लोग ये मौका बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, जब ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि लिन कुटुंब के अस्तित्व की कोई जरूरत है। शियादा शाह, नहीं, हम बताएंगे, हम बताएंगे। हमने जानबूझकर लिन किंग्यू और शियादा शाह को फंसाया। हम दुर्भावना से लिन किंग्यू की बदनामी की थी। ये सब हमारी गलती है। हाँ, ये सब हमारी ही गलती है। लिन किंग्यू ने शिया जफ को बिल्कुल नहीं बहकाया। लिन किंग्यू मैडम, आप आखिरकार लिन कुटुंब के सदस्य हैं। आप लोग इस तरह किसी को बदनाम कर रहे हैं, क्या आपको इससे घिन नहीं आ रही है? सच में लोगों के दिल कितने बुरे हैं। क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। अगर मैंने भविष्य में किसी को किंग्यू को बदनाम करते हुए सुना तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, किंग्यू, अब सच्चाई सामने आ गई। अब कोई तुम्हें झूठा नहीं ठहराएगा। आपका धन्यवाद, सच में आपका धन्यवाद। शियादा शाह, हमने सब कुछ बता दिया है। हमने सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं तुम्हें कबूल करने का मौका दूंगा, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम दीदी, अब क्या करें? वांग शाओ, जल्दी मेरी मदद करो। शियादा शाह से मेरे लिए विनती करो। तुम अपना मुंह बंद रखो। आज तुम्हारी वजह से मैं लगभग मरने ही वाला था। शियादा शाह, इससे पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने लिन शुयाओ की बातों पर इतना जल्दी विश्वास कर लिया और आपका विरोध करने लगा। आप बहुत बेदिल वाले हैं। कृपा करके आप इस छोटे से आदमी को माफ कर दीजिए। अरे मूर्ख, क्या तुमने अभी भी शियादा शाह का अनादर करने की हिम्मत की? शियादा शाह, ये सब मेरी खराब परवरिश का नतीजा है। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, फिर भी मुझसे माफी की गुहार लगाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम लोगों की कितनी हिम्मत है। हाँ 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 हाँ, शियादा शाह, कृपया शांत हो जाइए। शियादा शाह, कृपया करके शांत हो जाइए। किंग्यू, तुम बताओ कि मैं वांग हुई के साथ क्या करूं। तुम कहो। जैसे आपकी मरी। मिस लिन, मैं गलत था। आप बॉबे दिल वाले हैं। कृपया मेरी जान बख्श दें। मिस लिन, ये मेरा नालायक बेटा सचमुच अपनी गलती जानता है। मैं गलत था। मैं अभी इसे मारता हूँ। आपकी ओर से मैं बदला लेने के लिए ये कर रहा हूँ। तुम वापस जाओ। मिस लिन, अगर आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है तो मैं इसे नीचे ले जाऊंगा और इसे सख्त सजा दूंगा। मैं बस आपसे माँ जी की गुहार करता हूँ। शिया जरफान,
क्योंकि वे अपनी गलती जान गए हैं और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें उन्हें जाने देना चाहिए। किंग्यू, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। जाने देना कोई बड़ी बात नहीं। श्यादा शाओ, धन्यवाद मिस लिन। धन्यवाद मिस लिन का शुक्रिया। वांग हुई की एक बाजू, उसे अलग कर दो। जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं करते? शुक्रिया 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 दशाओ, जान बख्श देने के लिए शुक्रिया। श्यादा शाओ, इस गंदी चीज से निपटने में जल्दबाजी मत कीजिए। जरा मेरी बेटी को देखिए, वो बहुत ही सुंदर है। क्या आपको वो पसंद आएगी? शियादा शाओ, मैं काफी समय से आपको पसंद करती हूँ। शियादा शाओ, मेरी बेटी सुंदर और उदार है। जरा मैं आपको अपनी बेटी को दिखाऊं? श्यादा शाओ, मेरा परिवार बेदाग है, मुझे सिर्फ आप ही अच्छे लगते हैं। जी मालिक, समझ गया। ठहरिए यंग मास्टर, अभी अभी आपकी बहन शिया साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी आपके लिए कुटुंब में दामाद बनकर रहने से बहुत असंतुष्ट हैं, इसलिए अब आपको अपनी पहचान छिपानी होगी। पिताजी को पता चल गया। लिन परिवार और लिन कुटुंब, वो हमारे परिवार की इज्जत रखें। पिताजी को पता चल गया। देवियों और सज्जनों, लोंगो के यंग मास्टर किसी काम की वजह से उपस्थित नहीं हो सके। आपका मतलब है कि असली शियादा शावे यहाँ आए ही नहीं? शिया ज़ेफान अभी भी नाटक कर रहा है। आप अभी खाइए पीजिए। हे भगवान, तो इसका मतलब है कि शिया जफान शियादा शाह है ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शियादा शाह होने का नाटक करने की? मैं बस शियादा शाह को जानता हूँ। बस शियादा शाह बहुत बड़े दिल वाले हैं। बस मैंने उनकी पहचान का उपयोग किया ताकि किंग्यू को न्याय दिला सकूं। बेकार आदमी, ये साफ दिखता है कि तुमने उसको धोखा दिया है। तुम बेकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने हमारा मजाक बनाने की? क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? शिया ज़ेफान, तुम मेरे लिए ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो? क्या मैं अपनी जान की परवाह नहीं है? किंग्यू, डरो मत। मैं और शियादा शाह एक दूसरे को जानते हैं। छी, अब तुम चुप हो जाओ। शियादा शाह जैसा सम्मानित व्यक्ति तुम्हारे जैसे गंदे आदमी को उसका नाटक करने की इजाजत क्यों देगा? दोस्तों, इस बेकार आदमी की हिम्मत देखो कि ये सबके सामने हमारा मजाक बना रहा है। ऐसी बात कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज यहाँ यह आवश्यक है कि हम शिया दशाओये के समर्थन में उसके ढोंग करने वाले इस निकम्मे को सख्त सजा देनी होगी। लोग क्या करने की सोच रहे हो? एक निकम्मा आदमी हमारे सोंग परिवार की बेटी को मना करने की हिम्मत कैसे की? कितनी बड़ी हिम्मत है! ये तो घोर अपमान है। हुआंग परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। जल्दी चलो शिया ज़ेफान, चलो जल्दी यहाँ से। जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? ओ निकम्मे, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। हमारे शियादा शाह के सामने घुटने टेको। हमारे सामने घुटने टेको तो बात यहीं खत्म हो जाए। घुटने टेको। घुटने टेको, 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 घुटने टेको। गलती मानो, सब रुक जाओ। युवा मास्टर, इतनी बड़ी हिम्मत, इस तरह यहाँ ऐसी बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाय शुआनवू महोदय, आप यहाँ कैसे? ये बेकार आदमी शियादा शावे होने का ढोंग कर रहा है। सबका धैर्य जवाब दे गया है, इसलिए हमने तय किया कि इसे कड़ी सजा दी जाएगी। चुप रहो, तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। शुआनवू महोदय, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये शियादा शाह द्वारा आयोजित जश्न है। किसने उत्पात मचाने की हिम्मत की? शिया परिवार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तुम हो शिया छाओगे का चमचा? ये शियादा शाओये की जीत का जश्न है। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? ओ मिस लिन, बस चुप हो जाओ। शिवानवू महोदय और जो प्रबंधक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका इस जश्न में आना बहुत सामान्य है। लोंगशेंग शिया परिवार को हम पर नाराज न होने दो। क्या? अगर तुम फिर से शियादा शाह के जश्न में गुस्ताखी करने की हिम्मत करोगे तो अच्छी तरह से सोच लो कितनी जान तुम्हारे पास है भरपाई करने के लिए। रुको, ये शिया जफान के पास रहने वाला शिया छाओगे का चमचा है। ये शिया परिवार का आदमी बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, मैं गवाही दे सकता। आप सब इनके बहकावे मैं बिल्कुल भी ना आई। लगता है तुम लोग ठोकर खाए बिना नहीं मानोगे। आदमी लाओ। मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, ये आदमी बिल्कुल भी परिवार का नहीं है। आप सब मेरा यकीन जरूर कीजिए। सच में ये नहीं है कि ताकत काफी नहीं। बेकार आदमी,
क्या तुम दूसरों को धोखा देख खुश हो सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं श्रेया, दशाओये की पहचान चुराने की ये बात अगर बाहर फैली तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सही कहा। उस वक्त अगर तुम शायद शाओ के हाथों लग गए, वो तुम्हारा खून पी लेगा और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो, तुम खुश मत हो किंग्यू। क्या तुम सच में शिया जफान को खुद अपना विनाश करते हुए देखना चाहती हो? शिया दा शाओ होने का दिखावा करना मौत की सजा है। मुझे विश्वास है कि शिया जफान झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं तो टोकन उसके हाथ में कैसे आया? शायद वो टोकन चुरा कर लाया है। हाँ, उसने जरूर चुराया होगा। लिन कुटुंब में दामाद बनने के बाद वो किसी बेकार चीज जैसा। लोंगवोशिया परिवार के मुखिया का टोकन। अगर हिम्मत है तो तुम भी एक चुरा कर दिखाओ। लेकिन जब शिया जफान ने अभी टोकन निकाला था तो झो प्रबंधक ने कुछ नहीं कहा, इसलिए ये टोकन शिया दा शाओ ने शिया जफान को जरूर दिया हो, नहीं तो फिर झो प्रबंधक ने कुछ क्यों नहीं कहा? ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात। जो प्रबंधक को पता नहीं होगा कि उसने ये चुराया है। हाँ बिल्कुल, जो प्रबंधक को भी यकीनन पता नहीं होगा। तो अब हमें झो प्रबंधक को बुलाकर पूछना चाहिए। तुम चुप रहो। इस अवैध बेटी को यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी नाक के नीचे किंग्यू को धमकाते हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ, क्या हुआ? क्या मैं किसी जूनियर को सबक नहीं सिखा सकती? शिया जफान, मैं ठीक हूँ। किंग्यू, तुम्हें दुख झेलना पड़ा। तुम लोग ये शक कर रहे हो कि ये टोकन मैंने चुराया है? कोई है? झो प्रबंधक को बुलाओ। बहन, क्या ये निकम्मा सच में जो प्रबंधक को बुलाने की हिम्मत कर रहा है? कहीं ये टोकन सच में इसने चुराया तो नहीं है? मुझे यकीन नहीं होता। झो प्रबंधक, हमें शक है कि इस निकम्मे शिया जफान का टोकन चोरी का है। जल्दी देखिए, ये है या नहीं? चुप रहो। शिया साहब टोकन कैसे चुरा सकते हैं? जो प्रबंधक, शिया जिफान तो सिर्फ एक निकम्मा दामाद है। वह शिया शाओये को कैसे जान सकता है? हाँ, कहीं ये टोकन नकली तो नहीं है? ये तो हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से टोकन देखा है। क्या मैं पहचानने में गलती कर सकता हूँ? ये असली टोकन ही है। जहां तक शिया साहब के पास ये टोकन होने की बात है, मैंने अभी अभी पूछा है। शिया साहब को ये टोकन शिया दा शाओ ने खुद दिया है। जो प्रबंधक, क्या आप ये सच कह रहे हैं? क्या मैं जो प्रबंधक कभी झूठ बोलता हूँ? तो शिया जिफान द्वारा पहचान छिपाने के बारे में क्या? वो भी शिया दा शाओ के निर्देश पर था। लेकिन शिया जिफान तो हमारे लिन कुटुंब द्वारा त्यागा गया निकम्मा दामाद है। वह शिया दा शाओ को कैसे जान सकता है? मैं और शियादा शाओ दोनों शिया उपनाम के हैं, तो क्या हम एक दूसरे को नहीं जान सकते? मुझे पता था कि शिया जफान झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, अब जब मामला साफ हो गया है, क्या किसी को अभी भी कोई संदेह है? ठीक है, क्योंकि अब आप सब चुप हैं, मैं एक महत्वपूर्ण बात घोषित करने जा रहा हूँ। शिया जफान, तुम्हें क्या बात करनी है? किसी को बुलाओ। किंग्यू, मैंने तुमसे कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शिया जफान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें सच में पसंद कर, मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। मैं तैयार हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं जीवन भर तुम्हारे लिए अच्छा रहूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक साधारण आदमी शादी के लिए पूछ रहा है। एक बेकार आदमी के साथ होने में क्या अच्छा है? हाँ, बिल्कुल नहीं। एक नाकारा आदमी, एक नाजायज बेटी, उनका साथ मिलना वाकई बेहतरीन। जो अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो अभी यहाँ से निकल जाओ। शिया दा शाओ और मिस लिन को बधाई। प्यार करने वाले हमेशा एक हो जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जब मेरी शादी की दावत होगी तो मैं आप सभी को जरूर आमंत्रित करूंगा। जो प्रबंधक, ये टोकन कृपया शिया शाह को मेरी तरफ से लौटा दे। मैं किसी और दिन आकर उनका धन्यवाद करूं। ठीक है, ठीक है। ये तो गया, ये तो गया। टोकन टूट गया। शिया जिफान, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? शिया दा शाओये ने तो दया करके तुम्हें टोकन उधार दिया था और तुमने इसे तोड़ दिया। शिया जिफान, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। जो प्रबंधक, ये सजा, ये सही नहीं। बस एक टोकन ही तो टूटा है, एक नया बनवा लेंगे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बेशर्मी, ये तो बहुत साहसी शिया जिफान है। टोकन तोड़कर भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। ये तो सभी परिवारों को आदेश देने वाला टोकन था। क्या ये यूं ही टूट गया? ये तो मौत की सजा वाला अपराध है। क्या इतना गंभीर? ये टोकन मैंने गिराया था। जो प्रबंधक, अगर आपको दोष देना है तो मुझे दें। शिया जिफान की इसमें कोई गलती नहीं है। किंग्यू, चिंता मत करो। टोकन टूट गया तो टूट जाने दो। हमारे लिन कुटुंब का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ये उन दोनों ने तोड़ा है। जो प्रबंधक, अगर आपको मुसीबत खड़ी करनी है तो उन्हें ढूंढे। हाँ हाँ हाँ, जो प्रबंधक, शियादा शाह का टोकन इस तरह उसे तोड़ दिया गया।
आप इन्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। जो प्रबंधक, जल्दी से इन्हें गिरफ्तार कीजिए। अफसोस, आप लोगों को निराशा हो। जो प्रबंधक मुझे गिरफ्तार नहीं करे। शिया साहब सही कह रहे हैं, ये मात्र एक साधारण टोकन है। हम शिया परिवार माफ करते हैं, कोई दोष नहीं है। क्या आप इसे बस एक टोकन कह रहे हैं? जो प्रबंधक, ये तो एक ऐसा टोकन है जो परिवारों को आदेश दे सकता है। हाँ प्रबंधक, उसे गिराने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये तो शिया दाशाओये का मान सम्मान है। लिन शुएयाओ, तुम लोग क्या कहना चाहती हो? क्या हमें बदकिस्मत देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुम लोगों ने जिस तरह शिया दाशाओये के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तुम्हें तो टुकड़े टुकड़े ही कर देना चाहिए। मर जाना बेहतर। तुम लोग इतने दुष्ट क्यों हो? मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। मैं थूकती हूँ। तुम बस एक घटिया औरत हो, एक हराम की औलाद हो। तुम हमारी लिन परिवार के सदस्य नहीं हो। क्या तुम मुझे परेशान कर रही हो? ये तुम कह रही हो? भविष्य में मेरा और लिन कुटुंब का कोई संबंध नहीं रहेगा। अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। किंग्यू, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। जब उन्होंने ही दया नहीं दिखाई तो मुझे निर्दयी कहने का दोष मत देना। जो प्रबंधक, टोकन अभी इसीलिए टूटा क्योंकि लिन शुएयाओ ने मुझे धक्का दिया था। असल में ये उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन क्यों? अपनी जबान बंद रखो। मुझ पर कीचड़ उछालने की मत सोचो। मैं नहीं उछाल रही। मुझे शक है कि ये तुम्हारी जानबूझकर की गई हरकत थी। बकवास। तुम मेरी शुएयाओ को बदनाम करने की हिम्मत कैसे करती हो? लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं। मार खाना चाहती हो। छोड़ो। लिन मैडम, कितनी हिम्मत है? क्या बाहर फेंका जाना चाहती हैं? नहीं नहीं, तो प्रबंधक, इन लोगों ने मेरी बेटी को झूठा फंसाया है। मुझे लगता है कि मिस लिन छिंगेओ सही कह रही हैं। लिन शुएयाओ टोकन को जानबूझकर नष्ट करना चाहती थी और दूसरे पर दोष डालना चाहती थी। मैंने नहीं किया। प्रबंधक, क्या सबूतों के साथ बात कर सकते हैं? तुम जैसी इंसान के लिए क्या हमें अभी भी सबूतों की जरूरत है? जो प्रबंधक, आप हमेशा लिन किंग्यू का साथ क्यों देते हैं? हाँ, जो प्रबंधक, क्या आपको रिश्वत दी गई है? आप यहाँ तथ्यों को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? आगे से ऐसी बकवास मत करना। मुझे बिल्कुल भी रिश्वत नहीं दी गई है। अभी भी सफाई दे रहे हो। शिया दाशाओ आए भी नहीं, सब भी रद्द हो गया है। आप जान ही रहे हैं, बल्कि यही चिपके हुए हैं, हमारे विरोध में खड़े हैं और टोकन तोड़ने की गलती पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। जाहिर है आपको रिश्वत दी गई है। जल्दी आओ और देखो, इस व्यक्ति को उस निकम्मे ने खरीद लिया है। जाहिर तौर पर इसने लोंगवो परिवार को धोखा दिया है। आप सब इन्हें काबू करने में मदद करें। इससे हमें निश्चित रूप से शिया दाशाओ का अनुग्रह मिलेगा। शिया शाओये ऐसे ही किसी से भी मिलने नहीं आते। यदि आप टोकन तोड़ने वाले इस दार को काबू कर लेते हैं तो निश्चित रूप से शिया दाशाओ आप पर खास ध्यान देंगे। पागल हो गए हो? सब मेरे रास्ते से हट जाओ। हाँ, सब एकजुट होकर काम करें तो शिया दाशाओ तक पहुंचना जल्द ही संभव है। चलो 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 चलो। तुम सब रुक जाओ। दीदी, हम ठीक है। मेरे भाई और भाभी को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये कौन है? लगता है कि ये वाकई कोई बहुत बड़ी हस्ती है। ये बेचैंग शिया समूह की शिया छाओगे है। ये बस एक दिखावा है। आप लोग इससे डरे नहीं। हाँ, सब मिलकर इसे काबू करें और शिया दाशाओ से तारीफ हासिल करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोंगचेंग शिया परिवार के सबसे बड़े मालिक को छूने की? और क्या तुम सच में शिया दाशाओये से तारीफ पाना चाहते हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? शिया छाओगे, इस चाल का शिया जफान पहले ही एक बार इस्तेमाल कर चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से झांसे में आ जाएंगे? हाँ, बस यहाँ नाटक करना बंद करो। ये मत सोचना कि हमें मालूम नहीं तुम कैसी चीज हो। मेरा भाई लोंगचेंग शिया परिवार का सबसे बड़ा मालिक है और मैं शिया छाओगे लोंगचेंग शिया परिवार की सबसे बड़ी मालकिन हूँ। हाँ हाँ, देखो अब कौन तुम पर विश्वास करता है। शिया साहब, यही हो ना? हमें मूर्ख बनाना बंद करो। हम तुम्हारे धोखे वे नहीं आने वाले। हाँ, क्या तुम हमें छोटे बच्चे समझते हो? दीदी, पिताजी ने साफ कहा था कि मैं अपनी पहचान जाहिर न करूं, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया था। अब अगर मैं अपनी असली पहचान बताता हूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो। अगर पिताजी ने मुझे तुम्हारी पहचान जाहिर करने की अनुमति नहीं दी होती तो मैं पिताजी के आदेश का उल्लंघन क्यों करती? यहाँ नाटक करना बंद करो। हम दोबारा झांसे में नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। विश्वास नहीं करते हो, है ना? तो मैं तुम्हें आंखें खोलकर दिखाती हूँ कि मेरा भाई शिया परिवार के सबसे बड़े मालिक हैं या नहीं। क्या पकड़े जाने पर भागने की कोशिश कर रही हो? मैं शिया छाओगे लोंगवो शिया परिवार की प्रतिष्ठित बड़ी बेटी भाग कैसे सकती हूँ? क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? मैं किसी को बुलाकर इसे साबित करवा सकती हूँ। क्या ये इतना ही नहीं है? शिया साहब इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं। क्या शाह जेफान सच? मैं लोंगो
शिया परिवार का बड़ा बेटा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वे झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, सही कहा। अरे यार दोस्तों, क्या तुम लोग सच में शिया चाहोगे और शिया जिफान की बकवास विश्वास कर रहे हो? शिया चाहोगे और शिया जिफान, वे दोनों तो प्रेमी प्रेमिका हैं। वे बहन भाई कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं गवाही दे सकती हूँ। शिया जिफान और मेरी दीदी बहन भाई हैं, उनका कोई और रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। मेरा ये निकम्मा पूर्व पति इसी शिया छाओगे का पाला हुआ स्वीट हार्ट है। लिन किंगयू, क्या तुम अभी भी खुद को धोखा दे रही हो? ठीक से देखो, शिया जिफान और शिया छाओगे दिखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। ओह, मुझे लगता है कि वो जानती है कि शिया जिफान और शिया छाओगे के बीच संबंध सामान्य नहीं है। बस ऐसा है कि वो अनदेखा करने का नाटक कर रही है। हाँ हाँ हाँ, लिन किंगयू, मुझे डर है कि तुम्हें सच में कोई नहीं चाहिए। तुम इस बेकार के आदमी की चापलूसी कर रही हो, उसे छोड़ नहीं रही। तुम बकवास मत करो। मुझे विश्वास है कि शिया जिफान ऐसा आदमी नहीं है। ये तो बस खुद को धोखा देना है। भाई, तुमने जिस बहू को चुना है मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे लिए एकदम उपयुक्त है। डोंगचेंग जू परिवार के झूलाओ पधारे हैं। योंगचेंग जू परिवार है, जू लाओयत जी आए हैं। ये बुजुर्ग वास्तव में बहुत सम्मानित हैं। वो निश्चित रूप से पहचानते होंगे लोंग और शिया परिवार के बड़े शाओ। तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या सब अभी तक शुरू नहीं हुआ है? जू लाओ शिया परिवार के बड़े शाओये किसी जरूरी काम के कारण नहीं आ पाए हैं, इसलिए आज का उत्सव फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अरे, इस उद्दंड लड़के से कुछ सालों से नहीं मिला हूँ। क्या ये अभी भी इतना मनमौजी है? जूलाओ, क्या आप लोंगचेंग के शिया परिवार के शियादा शाओये को क्या आप सच में पहचानते हैं? लोंगो के भविष्य के नेता को मैं बूढ़ा कैसे नहीं पहचानूंगा? जू लाओ, बहुत साल हो गए हैं, आपका शरीर अभी भी इतना मजबूत। अरे शिया जफान बचा, इतने सालों बाद तुम इतने बड़े हो गए हो। इतने सालों तक अनुभव प्राप्त करने के बाद आखिरकार शिया परिवार के उत्तराधिकारी बन ही गए। तय हुआ था कि समारोह आयोजित होगा, इसे रद्द क्यों कर दिया गया? ये इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगे। जब आप नहीं आएंगे तो इसे क्यों न रद्द किया जाए। हाँ हाँ हाँ, ये लड़का जो बातें कहता है वो पहले से कहीं ज्यादा मधुर होती जा रही हैं। जू लाओ, आप अकेले क्यों आए? मुझे आपको लेने भी नहीं दिया। अरे यूं याद हो, तुम्हें मुझे लेने की क्या जरूरत है? हालांकि मेरी पुरानी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। तुम लोगों को इतनी हैरानी क्यों हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मूर्ख लोंगो के भविष्य के नेता का ढोंग करने की हिम्मत करे? जू लाओ, मैंने बहन से कहा कि वो आपको पहले आराम करने के लिए ले जाए। मैं पहले यहाँ का काम निपटा। ठीक है। चलो है। चलते हैं। शियादा शाओये, हम बस बहुत हो गया। दया की भीख मांगना बंद करो। तुम और मत बोलो। तुम लोग जो इतनी इज्जत दिए जाने के बावजूद समझते नहीं हो। मेरा मानना है कि लिन कुटुंब को मौजूद रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं। अरे कोई है क्या? इन्हें पकड़ कर ले जाओ। अगर हाँ। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। किंग यू, बस आज से मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे खुश महिला बनाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है।